नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। फैक्ट्रियों से निकला काला पानी कर रहा किसानों को बर्बाद, बनास नदी भी हुई दूषित। अवैध नल कनेक्शन व पाइपलाइन से छेड़छाड़ करने वाले 10 लोगों को थमाए नोटिस। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच व दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। नगर परिषद में ठेके पर कार्यरत कंप्यूटर कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने पर की हड़ताल, 3-4 दिन में भुगतान के आश्वासन के बाद लौटे काम पर। बादलों ने डाला डेरा, लू से मिली राहत, उमस कर रही परेशान। श्री जोगनिया माता शक्तिपीठ में कलश प्रतिष्ठान वार्षिक महोत्सव यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ संपन्न, माता रानी को लगाया 56 भोग। नगर परिषद में ठेके पर कार्यरत कंप्यूटर कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने पर सुबह हड़ताल कर दी। वे जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंच गए, फिर उन्हें वापस बुलाया गया, तब वे बिना ज्ञापन दिए परिषद लौटे। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के दखल पर ठेकेदार ने 3-4 दिन में भुगतान का आश्वासन दिया, तब जाकर कंप्यूटर कर्मचारी काम पर लौटे। जानकारी के अनुसार नगर परिषद में ठेके पर लगभग 40 कंप्यूटर कर्मचारी कार्यरत हैं। ये विभिन्न अनुभागों में सेवाएं दे रहे हैं। ठेकेदार ने इन कर्मचारियों को 4-5 माह से तनख्वाह नहीं दी। आर्थिक तंगी में आए कंप्यूटर कर्मचारियों ने सुबह ठेकेदार के प्रति आक्रोश जताते हुए हड़ताल कर दी। इससे विभिन्न प्रमाण पत्र सहित अन्य कामों के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, खासकर एकल खिड़की व जन्म मृत्यु खिड़की पर। एकल खिड़की सुबह 11 बजे तक नहीं खुली, इस पर लोगों ने आक्रोश जताया। ठेका कंप्यूटर कर्मचारी परिषद चेयरमैन राकेश पाठक से मिले और समस्या बताई। पाठक ने ठेकेदार से बात कर उसे भुगतान के निर्देश दिए। ठेकेदार का तर्क था कि नगर परिषद ने उसका भुगतान बकाया है। पाठक ने बताया कि ठेकेदार ने कंप्यूटर कर्मचारियों का पीएफ व ईएससी का पैसा जमा नहीं कराया, इस कारण उसका भुगतान रुका हुआ है। ठेकेदार ने कर्मचारियों को 3-4 दिन में भुगतान का आश्वासन दिया, तब जाकर कंप्यूटर कर्मचारियों ने वापस काम शुरू कर दिया। चेयरमैन पाठक का दावा है कि इस दौरान 1-1.5 घंटे ही कामकाज प्रभावित हुआ। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। प्रचंड गर्मी, अधिकांश नदी नाले, छोटे बड़े तालाब, एनीकट आदि भले ही सूखकर मैदानों में तब्दील हो गए हों, परंतु बिना बरसात के शहर के चित्तौड़ मार्ग स्थित मंडपिया व गुवारडी नाले में रसायन युक्त पानी 24 घंटे बहते देखे जा सकते हैं। गर्मी में प्यास से पशु इस पानी को पीकर बीमार हो रहे हैं और कई तो मर चुके हैं। वहीं इन नालों के आसपास के खेतों में फसल भी नहीं हो पाती, जिससे किसान बर्बाद हो चले हैं। ये काले पानी की समस्या आज की नहीं बल्कि बरसों हो गए हैं, पर प्रशासन, नेता और प्रदूषण नियंत्रण मंडल काला पानी छोड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं करता। कुवारड़ी और मंडपिया व आटूण गांव के नालों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़ी छुपे छोड़े जा रहा प्रदूषित काला पानी सीधे बनास नदी में समाकर पानी को प्रदूषित कर रहा है। यही नहीं, बीते लंबे समय से चल रही इस कारगुजारी से बनास नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव खेड़ों में जहां भूजल स्तर प्रदूषित होने से खेतों की जमीनें अनुपयोगी हो रही है, वहीं लोगों में पेयजल संकट चुनौती बना हुआ है। भिलवाड़ा हलचल टीम द्वारा जब इन नालों की हकीकत परखी तो इनमें कई जगह नालों में काले पानी की आवक होती नजर आई। उधर आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि इकाइयों द्वारा चोरी छिपे रात के अंधेरे में इकाइयों द्वारा प्रदूषित पानी नालों में छोड़ दिया जाता है, जो बहता हुआ गुवारड़ी व मंडपिया नालों में जमा होता है तथा बाद में बनास नदी तक पहुंच जाता है। ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से इकाइयां प्रदूषित काले पानी को छोड़ने से बाज नहीं आ रही है। गौरतलब है कि जिले में औद्योगिक विकास के साथ साथ बीते लंबे समय से गहराती काले पानी की समस्या से कोठारी एवं बनास नदी के समीप बसे दर्जनों गांवों के बाशिंदों को तमाम कोशिशों के बावजूद राहत नहीं मिल पा रही है, जबकि शहर में सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां संचालित है, जहां वायु और जल प्रदूषण की शिकायतें सामान्य हो चुकी है। इनमें खासकर प्रोसेस हाउसों द्वारा काला पानी छोड़े जाने की शिकायतें सर्वाधिक है। उधर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जिम्मेदारों द्वारा पानी के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवा अपने दायित्वों की तीसरी जरूर कर ली जाती है, परंतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से जहां समस्या जस की तस बनी हुई है और इसी के चलते इकाई प्रबंधकों के हौसले बुलंदी पर हैं।
पशु चिकित्सक डॉक्टर तरुण गौड़ का कहना है कि इस प्रदूषित काले पानी से आसपास के खेतों की जमीन बंजर हो रही है और इसका प्रभाव खेती पर पड़ रहा है। वहीं आसपास के कुओं का पानी भी पीने लायक नहीं है और इसका सीधा प्रभाव लोगों को बीमारियों से झेलना पड़ रहा है। दूषित पानी से पशुओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और वह बहुत ही नुकसानदायक है। वहीं संगम विश्वविद्यालय की डॉक्टर निर्मा धाकड़ का कहना है कि इस काले पानी से जमीन बंजर होती जा रही है, मिट्टी खराब हो रही है, जिससे खेती में पैदावार प्रभावित हो रही है और खेती को नुकसान हो रहा है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। सर, इंडस्ट्री जो काला पानी पड़ रहा है इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? देखिए, ये सभी तरह से हानिकारक है। जिस पानी में ये पोल्यूटेंट वाटर मिक्स होता है उसमें भी पानी में रहने वाले जीव रहते हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है। उस पानी को अगर पीते हैं, इस पानी में क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, क्रोमियम हुआ, फॉस्फेट्स हुआ, आर्सेनिक हुआ, लेड हुआ, पेस्टिसाइड्स हुए, तो ये वाटर को खराब करते हैं। तो एक्यूट स्टेज में जब इन्फेक्टेड पानी पीते हैं तो डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, कोलेरा हो सकता है, इन्फेक्टिव डिजीजेज हो सकती है। लेकिन इसी पानी को अगर लंबे समय तक अगर मिक्स करके पीना पड़े तो उससे लॉन्ग टाइम पे लेने में कैंसर हो सकता है, आर्सेनिक बॉडी में डिपॉजिट हो सकता है और बॉडी की इम्यूनिटी कम होने से और भी बीमारियां उनके शरीर में आ सकती है। तो रिवर के कंटेमिनेशन से ना केवल उस नदी का पानी खराब होता है और आसपास के जल स्रोत भी इफेक्टेड होते हैं। पानी जो आप बात कर रहे थे, दूषित पानी है फैक्ट्रियों का, तो एसिडिक वाटर होता है। कहीं ना कहीं पशुओं के जो पाचन तंत्र है उसको प्रभावित करेगा, ह्यूमन की पीएच को डिस्टर्ब करता है और एक बार इंडाइजेशन हो गया और पशु का खाना पीना कम हो गया इस दूषित पानी की वजह से, तो प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, दूध से जानवर चला जाएगा। और दूषित पानी आसपास की जमीन को भी नुकसान करता है। कहीं ना कहीं आसपास जो वाटर चैनल्स हैं जहाँ पीने का पानी है या कोई खेती हो रही है, कोई सब्जी हो रही है, उसको भी प्रभावित करता है। चारे में उसका प्रभाव, चारे पे उसका प्रभाव निश्चित रूप से आएगा। गंदे पानी का जो नेचर है, हम जैसा धरती को पोषण जैसा देंगे वैसा ही उसमें से उग के आएगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो करेगा ही, पशुओं के लिए नुकसानदायक। मैं डॉक्टर निर्मा धाकड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इन संगम विश्वविद्यालय, डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस। मैंने शोध किया है सॉइल के ऊपर। जितनी भी सॉइल है भीलवाड़ा के नियर बाई जहाँ पे किसान लोग खेती कर रहे हैं, वो मिट्टी ऊसर हो चुकी है और काला पानी जो है नदी के आसपास में जितनी भी खेती होती है, काला पानी उस मिट्टी में जाके मिल रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो कम हो रही है और इससे किसानों के ऊपर ये प्रभाव पड़ रहा है कि उनकी लागत जो है वो बढ़ रही है और पैदावार जो है वो कम हो रही है। हमें उस काले पानी को ट्रीटमेंट करके यूज करना चाहिए। जमीन बंजर होती जा रही है इससे दिन भर दिन। तो हमारे गांव में करीब से 30 साल हो गए और हम इतने परेशान हैं, ये काले पानी से तंगी आ गई है और हमारे गांव में 6 महीने से लगातार मौतें हो रही है और ना पीने का पानी है, ना हम खेती कर पाते हैं। ठीक है, हमारे खेत भी ऐसे पड़े हुए हैं और इन फैक्ट्री वालों को कितनी बार बोल दिया, लेकिन 12 बजे छोड़ते हैं सुबह, मतलब 5 बजे तक। और ये अपने अनंत प्रोसेस, जानकी प्रोसेस, इनका मिला के सब मतलब संगम सब फैक्ट्री का पानी हमारे यहाँ मंडिया गाँव में आता है नाले और नदी में जाता है। ठीक है, उससे पानी बिल्कुल सही नहीं है और खेत खलियान हमारे सब खराब हो गए और ना तो कोई सरकार सुनने वाली है, ना कोई भीलवाड़ा जिले को कोई नेता वगैरह कोई सुनता है हमारी। ठीक है, आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, हम वोट भी देते हैं, मतलब इस परेशानी का हमारा कोई सोल्व किए ही नहीं। आज 30 साल हो गए, मतलब इतने परेशान हो गए इन फैक्ट्रियों से कि पूछो ही मत आप। कुछ पैदावार नहीं है और मवेशी मर रहे हैं, जानवरों के पीने का पानी नहीं है, पशु पक्षी नहीं रहे, पेड़ पौधे सूख रहे इस पानी से। केवल अंग्रेजी बबूल चलता है इस पानी से, कुछ जो कंठीला और झाड़दार होता है वो चलता है, बाकी कोई नीम बबूल पेड़ नहीं चलता है। बाकी यहाँ मच्छियाँ रहती थी पहले, अब मच्छियाँ सब मर चुकी है, कोई जीव जंतु पानी में नहीं है, मेंढक तक मर गए। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सेलस मेडिकेयर, चिकित्सा सुविधाएं आपके द्वार। गंभीर बीमार की घर पर आईसीयू नर्सिंग केयर, बुजुर्गों एवं बीमारों की सेवा के लिए सहायक कर्मी, डॉक्टर ऑन कॉल, नर्सिंग चिकित्सा ऑन कॉल, बीमार व्यक्ति के लिए घर पर हॉस्पिटल, पलंग, व्हील चेयर, ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण किराए पर उपलब्ध, ब्लड एवं यूरिन सैंपल कलेक्शन पर उपलब्ध,
घर पर फिजियोथेरेपी एवं रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप प्रोग्राम। हेल्पलाइन नंबर 7665006808। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। पिछले 2 दिनों में हल्की बारिश व तेज हवा ने गर्मी से राहत दिलाई। इससे गर्मी कम हो गई और लोगों को लू नहीं चलने से राहत मिली है। शहर में सोमवार को सुबह थोड़ी देर धूप जरूर खिली, लेकिन बाद में दिन भर बादल छाए रहे, जिसके चलते लोगों को कड़ी धूप से राहत मिली। लेकिन उमस से लोग परेशान दिखाई दिए। जिले में बीते 2-3 दिनों से मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है। कड़ी धूप कम होने के साथ ही तापमान में गिरावट हुई है। दिन में भी तेज हवा चलने से लोगों को राहत मिली है और रात का पारा भी लुढ़का है। लेकिन बादल छाने और बारिश नहीं होने के चलते उमस का अचानक बढ़ना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। उमस के कारण पसीना अधिक होने से लोगों को त्वचा संबंधी शिकायत होने लगी है। ऐसे कई मरीज शहर के अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैं। अवैध नल कनेक्शन व पाइपलाइन से छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना द्वारा ग्राम पंचायत खेड़लिया में राजस्व गांव कालसांस में सोमवार को अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध नल कनेक्शनों पर कार्रवाई करते हुए 100 व्यक्तियों को अवैध नल कनेक्शन के लिए नोटिस थमाए हैं और उनका कनेक्शन काटा गया। उक्त जुर्माना राशि नोटिस प्राप्ति 3 दिवस के भीतर कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करने हेतु नोटिस थमाए गए और आगे भी अवैध नल कनेक्शनों पर कार्रवाई करते हुए यह अभियान जारी रहेगा। हेमराज तेली की रिपोर्ट। श्री जोगनिया माता शक्तिपीठ प्रबंध एवं विकास सेवा संस्थान कलश प्रतिष्ठान वार्षिक महोत्सव पाठ उत्सव का यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। 21 कुंडलीय रुद्र महायज्ञ 6 से 10 जून तक चला, जिसकी पूर्णाहुति सोमवार को हुई। इस मौके पर 56 भोग का आयोजन रखा गया। शिव सिंह राणावत की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भीलवाड़ा द्वारा नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच करने एवं दोषियों को सजा दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। महानगर मंत्री अरुण सिंह मायापुर ने बताया कि एनटीए द्वारा करवाई गई नीट यूजी 2024 परीक्षा के समय ही परीक्षा केंद्रों पर सॉल्वर मिलना एवं प्रश्न पत्र वितरण में भी गड़बड़ी देखने को मिली। परिणाम में भी एक ही परीक्षा केंद्र से 8 से अधिक टॉपर आना भी इस परीक्षा को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। समान अंक के विद्यार्थियों के साथ रैंक के विषय में पहले आओ पहले पाओ की नीति बिल्कुल गलत है। संयोजक विक्रम सिंह कानावत ने बताया कि विद्यार्थी परिषद उक्त परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग करता है एवं दोषियों को जल्द एवं कठोर दंड की मांग करता है। प्रदर्शन में महानगर सहमंत्री पूजा शर्मा, फाल्गुन प्रजापत, महाविद्यालय संयोजक चंद्रवीर सिंह, काजल माहेश्वरी, नमन जैन, हर्षिता शर्मा, दीपा जार, शिप्रा सोनी, विशाल बैरागी, दिनेश गुर्जर, अभिषेक श्रोत्रिय, मुकेश मंडा, युवराज सिंह उपस्थित रहे। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज ने राष्ट्रीय सेविका समिति के माध्यम से वनवासी क्षेत्र में एकल संस्कार केंद्र चलाने वाली वनवासी बहनों के लिए 115 साड़ियां और पुरुषों के लिए 204 पैंट, 260 शर्ट और टी शर्ट वितरित किए। हंसराम महाराज ने बताया कि समय समय पर आश्रम की ओर से इस प्रकार की सेवाओं के लिए आश्रम द्वारा जरूरतमंदों को सहायता दी जाती रही है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। सुख चाहो तो सेवा करो, इस उद्देश्य को लेके हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर, ये हमारे सनातनी हिंदू भाई बहन जो दूर दराज पहाड़ों पे आदिवासी जिनको अति आवश्यकता है, उनके लिए ये वस्त्र जा रहे हैं। वनवासी कल्याण परिषद के ये जो हमारे जितने भी संगठन सेवादार है, ये उनको पहुंचाने में बहुत बड़ी हमारी भूमिका निभाते हैं, जिसमें लगभग 125 करीब साड़ियाँ जा रही है, 204 पैंटें और 261 कुर्ते टी शर्टें, जो उनको आवश्यकमंद परिवार को ये देंगे और वो हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो दिन रात सेवा करते हैं। मैं सभी से आग्रह यह करूँगा कि ऐसे दुर्गम इलाकों में ही सेवा भेजें। नगर और गांव के पास में तो सबको मिल जाती है, पर दूर दराज में रखें जहाँ ईसाई मशीनरी या मुस्लिम समाज इस तरह के काम कर रहा है,
उनको रोकने के लिए हमारे सनातनी परिवारों को बचाएं, तो इस तरह की सेवा करें। तो अब ये हिंदू मिशनरी वनवासी कल्याण परिषद के नाम से हम लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर जंगलों में करीब 250 एकल विद्यालय हम चलाते हैं। तो एकल विद्यालय चलाते हैं और 18 हॉस्टल चलाते हैं। उनमें 550 वनवासी बालक रहते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो अभी जो वहाँ शिविर चल रहा है उदयपुर में, ये जो 250 बहनें हैं जो एकल विद्यालय चलाती है और कुछ पुरुष टीचर्स है, तो उनको हम सब एक एक साड़ी देने का हमारा विचार बना। विद्या भारती शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में भिलवाड़ा जिले के आचार्य अभ्यास वर्ग के तीसरे दिन मुख्य अतिथि राधेश्याम अग्रवाल मंत्री विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। परिचय देवराज सिंह राणावत जिला सचिव द्वारा करवाया गया। स्वागत विजय सिंह और महेंद्र सिंह प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राधेश्याम अग्रवाल ने विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा कि हम जिस परिवार से जुड़े हैं ये परिवार ही अलग है। हम सभी राष्ट्र निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। प्रारंभ में राधाकृष्ण आयोग बना, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नीति बनाई गई। फिर 1986 में शिक्षा नीति बनी जो गुलामी का प्रतीक थी। फिर 220 में नई शिक्षा नीति आई और जिसमें भारतीय मूल्य दिया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।